श्री गोकुल नाथ की चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनितातुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम् श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयं नुमः यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकीनन्दनं नुमः निःसृत्यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं भवेत् पथ संदर्शकं भक्त्या देवकीनन्दनं नुमः अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकीसुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। धर्माचरण पूर्ण नैतिकता आस्था और निश्रद्धा निष्ठा प्रेम शू करना चाहिए। ये अपना आखिरी वाक्य है। तो वो क्यों करना चाहिए? अगर हम धर्माचरण पूर्ण नैतिकता आस्था श्रद्धा एवं प्रेम शू करेंगे तो वासु क्या होएगा? प्रभु प्रसन्न होंगे कि भाई ये ईमानदारी शू जो है मेरो स्मरण कर रहे हो। अब वाको दूसरो स्वरूप, ये ही भगवत प्राप्ति को दूसरा स्वरूप कैसे समझाया जा रहे हो निबंध में श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। उन वचनन पे जरा ध्यान दीजिए। देखो श्री महाप्रभु को एक क्रोशस्तंभ, उनकी एक क्रोशस्तंभ कृति है तत्वार्थ दीप निबंध, और या तत्वार्थ दीप निबंध को ये पहला मंगलाचरण है। नमो भगवते तस्मै, जिनको दिखाई दे रहा है इन पे शब्दन पे ध्यान दीजिए। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। ये वाक्य बात को उत्तरार्ध है, वो बाद में आएगा। वो हटा दे, दिखाई नहीं देगा, हटा दे बस ना। हाँ, नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे, दिखाई दे रहा है। अब ये श्री महाप्रभु के वचन हैं, और वाके बाद जो टीका लिखी है, ये ऊपर वाली जो बोल्ड में है वो है कारिका। तो ये निबंध जो है ऐसा विलक्षण ग्रंथ है कि जहां पे कारिकान की रचना श्री महाप्रभु ने करी है, और उन कारिकान पे व्याख्यान भी स्वयं श्री महाप्रभु को ही है। तो ये कारिकाएं हैं, और कारिका के ऊपर नीचे जो ये वो लाइन के ऊपर जो दो पंक्तियां हैं, वो प्रकाश नाम की श्री महाप्रभु की व्याख्या है। वहां में आपको अर्थ कह रहे हैं कि नमः इति। मंगलाचरण को सबसे पहला वर्ड क्या है? नमो। वो नमो जो है वहां को खोल रहे हैं कि नमः। तो नमः क्या? अब वो नमन को खोल रहे हैं। नमः तस्मै भगवते नमः, उन भगवान को नमन होए।
ये वो अर्थ है। उन भगवान, वो भगवान कैसे हैं? तो आगे कह रहे हैं कि कृष्णाय अद्भुत कर्मणे तस्मै कृष्णाय भगवते नमः। उन भगवान कृष्ण को नमन होए। वो नमन, वो भगवान कृष्ण कैसे हैं? तो श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि अद्भुत कर्मणे, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण को नमन होए। अद्भुत कर्म। अब वो समझाने के पहले नमन शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि नमन यहां क्यों करिए। श्री महाप्रभु ने मंगलाचरण में सबसे पहले नमन पद को क्यों प्रयोग किया, तो वहां ये बता रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि भगवती जीवैर नमनमेव कर्तव्यम नाधिक्यम शक्यम इति सिद्धांतः किमासनंते गरुड़ासनाय किम भूषणं कौस्तुभ भूषणाय लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम वागीश किंते वचनीयम अस्ति। श्री महाप्रभु एक सिद्धांत अपन को समझा रहे हैं कि जीव भगवान माटे, ભગવાનના વિષયમાં જીવ કેવળ નમન કરી શકે છે। નમન સિવાય એની પાસે કાંઈ સામર્થ્ય નથી, કોઈ પ્રકારનું સામર્થ્ય નથી કે એ શ્રી પ્રભુ માટે કાંઈ પણ કરી શકે। अपने पास अगर कुछ भी है भगवान के विषय में, अगर अपन कुछ भी जीव कुछ भी अगर कर सके, क्योंकि अंततुगत्वा है तो वो भगवान को अंश। जीव है कौन? जीव जो है वो प्रभु का अंश है। अपो अंश भगवान के लिए स्वयं जहां सु अपो उद्गम है, उद्भव है, वो उनके लिए क्या कर सके? तो श्री महाप्रभु के लिए कह रहे हैं कि तू केवल नमन कर सके, नमन के अतिरिक्त तेरे पास कुछ है ही नहीं। तू क्या करेगा उन परमात्मा के लिए? तू क्या अर्पण या क्या अभिव्यक्ति कर सके सिवाय नमन के? करके एक पहले सिद्धांत बता दियो, और यही कही कि इति सिद्धांत के भगवती भगवानना विषयમાં ભગવાન માટે જીવ ફક્ત નમન જ કરી શકે છે, એ જ એનું કર્તવ્ય છે। ન અધિકમ શક્યમ, તેનાથી અધિક એના માટે કાંઈ શક્ય નથી। ઇતિ સિદ્ધાંત, આ સિદ્ધાંત છે। और वो सिद्धांत को समझाने के लिए पुराणांतर को वाक्य, बहुत सुंदर वाक्य कोट किया है कि किमासनंते गरुड़ासनाय। ये जितने भी चतुर्थ्यंत हैं वो श्री प्रभु के विशेषण हैं कि गरुड़ासनाय किमासनम, जिन भगवान को साक्षात गरुड़ रूपी आसन है, गरुड़ जी के आसन पे विराज रहे हैं, ऐसे ईश्वर, ऐसे परमात्मा, ऐसे भगवान को मैं क्या आसन दे सकूं? अपने यहाँ कोई अतिथि आवे तो वो अतिथि को अपन सत्कार कैसे करें? आओ आओ बैसो, शू लेशो। लगभग अपने लोक व्यवहार में कोई भी अतिथि आवे तो वो स्वागत सत्कार अपन या प्रकार से कर सकें कि आओ बैसो। तो सबसे पहले अपन आसन की बात करी जाए। जब आसन की बात करी जा रही है तो जिनको साक्षात गरुड़, और वो गरुड़ कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि छंदोमय हिरण्मया गरुड़ा। ये भगवान गरुड़ का स्वरूप कैसा है? वो साक्षात वेद के स्वरूप है। गरुड़ कैसे हैं? साक्षात वेद के स्वरूप हैं। करके जो लोग मंदिर में जाते होंगे, वैसे तो यहाँ आई थिंक तो तलोद में तो कोई मंदिर, अपने देगा में तो कोई मंदिर है नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, बच गए। और अब बड़े सौभाग्य सु, जो मानो दादाजी की कृपा भई है, और सौभाग्य सु ये आपको ये 3-4 साल पहले ये सत्संग भवन बन गया। अब आपको ये वास्तव में दादाजी की कृपा ही मानो। अब यह सत्संग भवन को एकदम एक्टिव बना, मार्ग की सारी प्रवृत्तियां या में श्री महाप्रभु की वाणी, अपने घर के प्रकाशन, ये वो सब चीज या सत्संग भवन में करो। एटलीस्ट जितने भी ये 30-35 घर हैं अपने डेगाम में श्री गोकुलनाथ जी के, उनके लिए एक बहुत ही एक्टिव केंद्र ये सत्संग भवन को बना। ये दादाजी की कृपा है कि ये यहां बन गया, क्योंकि अब ये बन गया हो ना तो मंदिर को जो एक ऑप्शन शायद खुल सकता हो तो वो डाइवर्ट हो गया, और वो अच्छा ही गया। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, या यो मानो जी। यहां में जितना हो सके या प्रवृत्ति को एक्टिव करो। और केवल स्त्रियां ही नहीं, पुरुष यहां जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? यहां में नहीं, पुरुष नहीं आ रहे, क्योंकि वो तो अपने आप को यही समझे कि हम तो धर्मज्ञ ही पैदा भये हैं, हमको धर्म की जरूरत नहीं है, हम तो धर्मज्ञ ही पैदा भये हैं। वैसे भी कहा जाए भाई स्त्रियां, उनको में बुद्धि कहां है? अभी उनको ये सब चीज की जरूरत है। हम तो पैदा ही जो है धर्मशील भये हैं।
हम तो अपने जीवन पूर्ण नैतिकता सु, निष्ठा सु, धर्माचरण सब कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, हम तो असत्य संभाषण ही नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो जरूरत ही नहीं है। एनीवेज, ये अपने ऊपर है। जब अपन को दादाजी कृपा से एक ये स्थान हो गया तो वह स्थान को भी अपन उपयोग कर सकें। समय की वो है मर्यादा है, तो समय आप अपने अपनी जगह पे अपनी अपनी अनुकूलता से रख लो। उभराण में ऐसे ही हो गए, उभराण में स्त्री को जो है वो सत्संग वो लोग दोपहर में करें, और पुरुषें जो है उनको दोपहर में समय नहीं मिले, वो लोग रात को आए तो वो 8 साढ़े 8 बजे वो लोग बैठे, और बाय गॉड ऐसी जोरदार ढोलक बजावे वो लोग वहां के उभराण के अपने घर के वैष्णव है, वो और कुछ में करे नहीं है, वो और कुछ ये सब साहित्य में उनको जे हमें तो क्या आप जो लेने बेसी है, इतनी सरल अभिव्यक्ति है उनकी, पर वो क्या करें, उनको जो सुनोगे भजन बहुत सुंदर करें, वो इकट्ठे वहां पे भजन के लिए ही हो, ऐसी बढ़िया ढोलक ध्यान मजीरा बजे और वहां पे आधा घंटा भगवान नाम हो, श्रवण हो, भजन चले, आनंद आ जाए। तो और कुछ नहीं हो, आमा अपनी गति ना हो तो भजन करिए, बस भगवान नाम ले वालों प्रयोजन शू है, लक्ष्य शू है, भगवान नाम ले सके। तो कौन कह रहा वांचन करो, अरे वांचन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, भगवान नाम लो, इतने तो अपने पास दौड़ पर संकीर्तन है, वो करो अपने आनंद। आधा घंटा भी वो भगवान नाम लोगे तो देखो कैसी फिर क्या अपने जीवन में जो है वो ऐसा आनंद आएगा कि आप भी कहोगे कि हाँ क्या हुए। सो किमासनंते गरुड़ासनाय किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय, जिनके भगवान गरुड़ जैसे जा गरुड़ पे आए भगवान को वो आसन है, ऐसे भगवान को मैं क्या आसन अर्पण कर सकूं, तो किमासनम ते गरुड़ आसन है। अब दूसरा कह रहे हैं किम भूषणम कौस्तुभ भूषण है, जो मणि में सर्वश्रेष्ठ कौस्तुभ मणि को अपने वक्षस्थल पे अलंकृत कर रहे हैं, ऐसे भगवान को मैं किन आभूषण से अलंकृत कर सकूं, मैं उनको क्या दे सकूं, क्योंकि वो तो आभूषण में मणि में सर्वश्रेष्ठ कौस्तुभ मणि को अपने वक्षस्थल पे अलंकृत कर रहे हैं। वासु ज्यादा कीमती कौन, हीरा में कहां से लेकर के आऊंगा। तो ऐसे जो भगवान हैं कौस्तुभ भूषण को धारण करने वाले, उनको मैं क्या आभूषण से अलंकृत कर सकूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय, किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय भगवते कृष्णाय किम भूषणम अस्ति। अब वाके बाद लक्ष्मी कलत्र, लक्ष्मी कलत्राय किम अस्ति देयम, जो कलत्र के हैं स्वामी, जिनके लक्ष्मी के महालक्ष्मी के जो स्वामी है, उनको मैं क्या अर्पण कर सकूं। श्री महाप्रभु आप बता रहे कि नहीं, लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम, यहाँ कोई एक लक्ष्मी की बात नहीं है, पर लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमान है वो। तो यहाँ सहस्र जो है वो अनंतवाची है, वो कोई हजार की संख्या नहीं है। यहाँ पे जहां जहां सहस्र की संख्या है वो अनंतवाची है। शास्त्र में कई जगह ये हुआ है, वेद की स्तुतियां जो है वो सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमि विश्व तो वृत्वाद्य तिष्ठत दशांगुलम, तो ये जहां जहां कहीं कि वाकई हजारन आंख है, वाकई हजारन पैर है, वाकई हजारन बाहु है, तो वो हजार जो है वो अनंतवाची है। तो लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमान है वो प्रभु। एक लक्ष्मी की बात हो तो गिनावे, यहाँ तो अनंत लक्ष्मी है, महालक्ष्मी जिनके चरण की दासी है और जिनकी सेवा कर रही है, उनको मैं ऐसे परमात्मा को मैं क्या अर्पण कर सकूं, मैं उनकी क्या सेवा कर सकूं। और वागीश किंते वचनीयम अस्ति, जो स्वयं वाणी के ईश हैं, जो वाक्पति हैं, उनको मैं क्या प्रार्थना रूपी उनके लिए मैं वचन अर्पण कर सकूं। करके जितनी भी फैकल्टी मनुष्य से संभव होती वो सब यहाँ पे पुराणांतर के या दिव्य वाक्य में ये गिना है। किमासनंते गरुड़ासनाय किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम, और वागीश किंते वचनीयम अस्ति, जो वाणी के ईश है, उनको मैं क्या प्रार्थना रूपी वचन मैं कर सकूं। करके ये सब बात करके श्री महाप्रभु ने निचोड़ दिया, सिद्धांत दिया कि या लिए जीव जो है वो भगवान के विषय में केवल नमन कर सके, नमन के अतिरिक्त वहां के पास कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई अभिव्यक्ति नहीं है कि जासू भगवान को वो अर्पण कर सके या भगवान को संतुष्ट कर सके, भगवान को प्रसन्न कर सके। इत्यादि वाक्य ही परम काष्ठापन्नम वस्तु नमस्यत्वेन निर्दिशति भगवता इति करके, जो परम काष्ठा, परम पद, परम स्थिति, परम अवस्था को जो प्राप्त हो चुके हैं, परम पद, परम अवस्था, परम स्थिति, जाके आगे कोई दिशा नहीं है, जो अंत है वो कौन है, वही तो भगवान है।
तो जो ऐसे परम काष्ठापन्न है वो ही नमन करने योग्य है करके वो निर्देश दियो कि भगवान कौन परम काष्ठापन्न है, भगवान श्री कृष्ण। ये जब सब बात बता दी, वाके बाद अब नीचे आ जाओ, नीचे उठाओ। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सब बोला भगवत प्राप्ति दर्शनादि है। और नीचे जा, बस 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 वहां तरफ जा। सातवें पन्ना पे जा, सचते भाजन में, बस ये, हाँ, या के वो वाले पेज पे, या के बगल वाले पेज पे, हाँ हाँ, बस 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 जो ही चलेगी। और नीचे ला, और नीचे ला, हाँ बस। अब देखो 1 2 3 4 5, 5वीं लाइन में देखो यहां पे नमनंच प्रविभाव, या कॉर्नर पे 1 2 3 4 5, 5वीं लाइन पे लिखो है नमनंच प्रविभाव, दिखाई दे रहे हो? या लाइन पे नमनंच प्रविभाव, नमन। अब श्री महाप्रभु ने एक बात कह दी नमन की, वह नमन के संदर्भ में कह रहे हैं कि नमन को और खोल रहे हैं कि नमन माने क्या। तो श्री महाप्रभु सत्य भाजनकार कह रहे हैं कि नमनंच प्रविभाव, प्रविभाव माने दीनता, प्रविभाव माने दीनता। तो नमन को दूसरा नाम क्या है? दीनता। अब वो कह रहे हैं कि सप्रविभाव, वो प्रविभाव यानी दीनता क्या? वो दीनता काय को कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि सच मत्तस्त्वम उत्कृष्टस्त्वत्तो अहम अपकृष्टः इति बुद्धिपूर्वको अष्टांग व्यापार। नमन काय को कहे, प्रविभाव काय को कहे, दीनता काय को कहे कि जब अपने मानस में ऐसी एक स्थिति पैदा हुए, सच मत्तस्त्वम उत्कृष्टः, मोसु मत्तः, मेरे सु तू उत्कृष्ट है, और त्वत्तो अहम अपकृष्टः, तोसु मैं अपकृष्ट हूं, हीन हूं, अधम हूं, तू मोसु उत्तम है। हे परमात्मा, तू मोसु उत्तम है और मैं तोसु अधम हूं, हीन। या प्रकार को बुद्धि पूर्वक, ऐसी बुद्धि के साथ जब अपन अपने 8 अंग को व्यापार करने लग जाए, वो व्यापार को मतलब है नमन, वो व्यापार को मतलब है प्रविभाव, और वाकु दूसरे शब्द में अपन बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं दीनता या दैन्य, क्योंकि ये दैन्य ही एकमात्र भगवान को संतुष्ट करने को साधन है। दैन्यमेव तत्तोष हरि साधन, जो एक ही जो है भगवान को संतुष्ट करने को ये एकमात्र साधन है, दीनता। अब वो 8 अंग की बात करी, तो 8 अंग कौन कौन से हैं? तो गिना रहे हैं कि उरसा, शिरसा, दृष्टिया, मनसा, वचसा तथा पदभ्याम, कराभ्याम, जानुभ्याम प्रणामो अष्टांग उच्यते। ये 8 अंग आ गए। उरसा 1, शिरसा 2, दृष्टिया 3, मनसा 4, वचसा 5, पदभ्याम 6, कराभ्याम 7 और जानुभ्याम 8। ये 8 अंगन के साथ या ये नमन या दीनता या प्रविभाव क्या है कि जब अपन 8 अंगन के साथ अपन जब दंडवत, अपन जब कह रहे कि जैसे दंडवत प्रणाम, तो वो दंडवत प्रणाम में क्या है? पूरा शब्द है दंडवत, और प्रणाम शब्द है मूल प्रणाम। पर वो प्रणाम कैसो? दंडवत, वत मीन्स जेम, दंड એટલે दंड, दंडनी जेम प्रणाम। तो कई बार जय जय दंडवत, दैट इज हाफ। आप ऐसे कैसे जय जय दंडवत? अरे जय जय दंडवत क्या? जय जय दंड की जय करे, जय जय दंड की तरह जय जय दंडवत। अरे जय जय दंडवत प्रणाम, ये व्यवहार है सब जो अपन को अपने गुरुदेव या अपने पूज्य, अपन जब अपने गुरुचरण के पास जाए तो या प्रकार से अपने व्यवहार है। जब उनके साथ जब फोन पे बात कर रहे हैं तब कैसे व्यवहार करोगे, पत्र लिखोगे तब क्या व्यवहार करोगे, उनके साथ साक्षात जब मिल रहे हो तब क्या बात करोगे, ये सब दैनंदिन व्यवहार की अपनी बातें हैं जो अब कोई कहने वालों बताने वालों नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि सत्संग हो नहीं रहे हो। अब बहुत सारे दूसरे सत्संग होने लगे रात के 9 बजे के बाद डबला के सामने। अब वो सत्संग जब इतने रोचक हो रहे हो तो वहां सत्संग भवन में बैठ करके कौन सत्संग करेगा? यहाँ तो ऐसी सजी धजी जो है वो लोग लगाई जो है वो सत्संग बताने वाली हो है।
ऐसे ऐसे जो है वो अपन को तरीका है बतावे कि घर परिवार में सब लोग जो है चर्म चक्षुर को उन्मीलन हो जाए कि हाँ जो આવે રસ્તો એને બતાવ્યો આ સિરિયલમાં આવ્યો કે કેવો આવ્યો કાલથી આપણને સાસુ સાથે આવું જ કંઈ કરવું પડશે તો હારી ઠેકાણે આવશે નહીં તો પછી तो जब ये ऐसा सत्संग होने लगे हो तो अब जो मूल सत्संग की बात है वो सब काबू हो गई, कौन समझाने बैठे अब। तो हर चीज की एक मर्यादाएं हैं, पर वो मर्यादाएं दिन पे दिन जो है चलती चली जा रही हैं। और यही प्रॉब्लम आजकल अब हमको भी आ रही है कि अब हम करें तो क्या। शास्त्र को अवगाहन करने के बाद ये शास्त्र कौन के लिए चलावें, क्योंकि कोई को जरूरत नहीं है यार, बड़ी समस्या है ये। खैर अस्तु, वो विषय अलग है, मैं वहां पे जाने नहीं जा रहा। तो ये 8 अंग के साथ जब हम प्रणाम करेंगे, जहां वाणी है, मन है और जहां अपनो देह, तो जहां देह, वाणी और मन तीनों फैकल्टी जब ऑपरेट भई, तब जाकर के वो नमन हो रहे हो करके नमनंच प्रविभावः। अब आगे चलो। इतना जब समझ गए कि नमन, प्रविभाव और दीन त्याग, ये जब तीनों बातें चली समझ गए, ये बात समझने के बाद सचने भाजनकार अपन को एक बहुत अच्छी सुंदर बात समझा रहे हैं कि भगवत प्राप्ति दर्शनादेहे सेवा एवं मुख्यम साधनम इति सिद्ध्यति। क्या बात सिद्ध हुई? भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान के दर्शन यदि करने हैं तो भगवत दर्शन और भगवत प्राप्ति करने के लिए सेवा ही मुख्यम साधनम। वो सेवा का ही है, और सेवा के साथ शरण भावना भी समझ सको। वो सेवा के गर्भ में ही अंदर शरण भी आ गए, क्योंकि दो मार्ग बताए भगवत प्राप्ति के, एक शरण मार्ग और एक भक्ति मार्ग। तो दोनों की बात जब हम सेवा शब्द कह रहे हैं तो सेवा इतना व्यापक है कि वो शरण को भी अंदर समेट ले रहे हैं। तो सेवा एवं मुख्यम साधनम, भगवान की प्राप्ति और भगवान की दर्शन, भगवत दर्शन करने हो, श्री प्रभु के दर्शन और श्री प्रभु की प्राप्ति के लिए जो साधन है, मुख्य साधन वो क्या है? सेवा। आयो ख्याल में? अब वो जो साधन है, वो जो सेवा है, वो कैसे होगी? सेवा बिना उपचार के नहीं होवे। एंड देयरफॉर जब हम शरण मार्ग की जब बात कर रहे हैं तो कोई प्रश्न हो सके कि जैसे आज हमें दीक्षा लीधी है शरण मार्गनी, શું શરણ માર્ગમાં પણ કંઈક ઉપચાર અમને કરવા પડે? ઉપચાર તો દરેકમાં કરવા પડે, પણ એવો વિસ્તૃત પ્રકાર નથી। એમાં વધારે કેટલું કરવું પડે કે એક પુષ્પની માળા જો શક્ય હોય તમારાથી તો એક પુષ્પની માળા સિદ્ધ કરી અને સ્વરૂપને ધરાવી દો। જો એ પણ શક્ય ના હોય તો 4 છૂટા પુષ્પ લાવી અને શ્રી પ્રભુના ચરણારવિંદમાં ધરી દીધા અને સન્મુખ બેસી અને આપણા જે નિત્ય નિયમનું જે પાઠ છે એ પાઠ કરી દો। તે સિવાય આનાથી વધારે કોઈ ક્રમ નથી। જો મિશ્રી ભોગ રાખતા હોઈએ, દૂધઘર રાખતા હોઈએ, હંસકડી રાખતા હોઈએ, આ બધું વચલું પ્રકાર છે જેનું કોઈ પ્રમાણ નથી, જેનું કોઈ પ્રમાણ નથી। તેથી આપણા ઘરમાં, શ્રી ગોકુલનાથજીના ઘરમાં મેં આવો સંકલ્પ લીધો છે કે હવે જે પ્રકાર કરીએ તે શુદ્ધ હોવું જોઈએ। કાંક તો સેવા અપનાવો અને સંપૂર્ણ જે પ્રકાર છે સમર્પિત જીવન પ્રણાલી જેનાથી સંભવ હોય એ આચરણ કરો, અથવા શરણ માર્ગીય જીવન જીવવું હોય તો શરણ માર્ગીય સાધના પ્રણાલી લઈને નામ સ્મરણનો શુદ્ધતમ પ્રકાર રાખો। એમાં તમને ઝારી ભરવાની જરૂરિયાત નથી અને મિશ્રીના 4 કટકા પણ ધરવાની જરૂરિયાત નથી। ફક્ત સ્નાન કરી, વૈષ્ણવ વેશભૂષા ધારણ કરી અને 4 છૂટા પુષ્પ લાવી સન્મુખ જે સ્વરૂપ હોય, જે સ્વરૂપ પુષ્ટાવેલા ના હોય તોય તો પણ એ સ્વરૂપની સન્મુખ ભગવત ચરણારવિંદમાં 4 પુષ્પ પધરાવી અને આપણા નિત્ય નિયમના જે પાઠ છે તે કરી આસન સમેટ પૂર્ણ। એનાથી વધારે કે તેથી આ પ્રકાર એક 10 વર્ષનો બાળક કે 80 વર્ષના વયોવૃદ્ધ વ્યક્તિ હોય એ બંને અનુકૂળતાથી, સરળતાથી, સુગમતાથી કોઈ પણ જગ્યાએ ઘરે કે બહારગામ કે તીર્થમાં કોઈ પણ જગ્યાએ જાય તોય આ શરણ માર્ગનો પ્રકાર આરામથી અને અનુકૂળતાથી પૂરું થઈ શકે। કોઈ દાદાજી
એ દીક્ષાર્થીઓને જે હવે સંપુટની વ્યવસ્થા કરી છે એમાં સંપુટમાં બધું આપવામાં આવે છે. એક સંપુટ આપવામાં આવે છે, એ સંપુટમાં બધું જ છે. પાઠની પુસ્તિકા છે, નમોસ્તુની સીડી છે, દાદાજીનું સ્વરૂપ છે, પ્રસાદી, કંકુ, ચરણામૃત, તિલકી, કંઠી, બધું જ એમાં એ સંપુટમાં જ અપાય છે. એ એમને કાલે પરમ દિવસે જયારે આવશે દીક્ષામાં મળશે. શું? હા હા, નો પ્રોબ્લેમ. જ્યાં જો મંદિર હોય તો મંદિરની સન્મુખ બેસો, મંદિરની ઉપર એ સ્વરૂપને પધરાવી રાખો. અને નહીં તો મંદિર નાનું કંઈક એવું હોય તો ત્યાં, અથવા પાઠની જે પુસ્તિકા છે આપણી, એ પાઠની પુસ્તિકાની અંદર પધરાવીને રાખવાનું. એમાં કોઈ પ્રકાર જ નથી. એટલા માટે કહું છું, એમાં ઠાકોરજીને પહોળાડવાનું કે જગાડવાનું કે આ તે કોઈ પ્રકાર નથી. શુદ્ધતમ નામ સ્મરણની સાધના પ્રણાલીનું સ્વરૂપ છે. આમાં કોઈ પ્રકાર કરવાનું નથી. અને જો કરતા હો તો અટકી જાઓ, હવે એ કરતા બંધ થાઓ. એટલા માટે, અને એમાં ખાતરી, એમાં કોઈ થાય કે અપરાધ ભાવનાથી કોઈ ગ્રસિત થઈ જાય નહીં. કેમ કે શ્રી મહાપ્રભુની આજ્ઞા છે, કેમ કે ગુરુદેવની આજ્ઞા છે, ગુરુ સ્થાનથી આજ્ઞા છે. તેથી એમાં કંઈક ઉણપ થઈ ગઈ કે એમાં કંઈક અપરાધ ભાવથી કંઈક અપરાધ થઈ જશે, અત્યાર સુધી કરતા હતા એવી અપરાધ ભાવનાથી ગ્રસિત થવાની કોઈ અનિવાર્યતા નથી. બિલકુલ આનંદથી તમે ફક્ત જે પ્રકાર કરતા પણ હોય પણ આજની તારીખે બંધ કરો. કેમ કે એ કરશો તો પછી આગળ કંઈક સાચું કરવાની મનમાં પ્રેરણા ઉત્પન્ન થશે. નહીં તો અત્યારે જે પેલું કરી રહ્યા છો એ એડજસ્ટમેન્ટનું પ્રકાર છે, આપણે કરીએ છીએ. પછી આગળ એમાં કઈ પ્રવૃત્તિ, આગળ કઈ વધવાનું રહેશે જ નહીં. આજે ઉત્સવ છે, જે કઈક અંસકડી ચવાણી ધરાવી દઈએ, એવું કઈક એવું જ કઈક ચાલશે. પણ પેલું પ્રકાર પછી નહીં કરો જ્યારે થઈ શકે છે, સરળતાથી થઈ શકે છે. અને તેથી જ હું કહું છું કે જેને આ જાણવું હોય તે ગુરુ સ્થાને આવીને માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કરો. સૌથી પહેલી વસ્તુ છે, વૈષ્ણવો એકબીજાને પૂછતા બંધ થાઓ. કેમ કે કોઈ પણ સાચો પ્રકારનો અવલંબન કરતા નથી. બધા પોતપોતાની રીતે મનસ્વી પ્રકારનું આચરણ કરી રહ્યા છે. એટલે પેલી તમારી બાજુની બેસેલી વ્યક્તિ જો એ કરશે તો તમે પણ એને પૂછીને એ તમે એટલે ધર્મનું કે ધર્મના કંઈ પણ નાનું પ્રશ્ન હોય કે મોટામાં મોટું પ્રશ્ન હોય, એક જ વસ્તુ છે. અને અમદાવાદ વલ્લભકૃપા દહેગામથી બહુ દૂર નથી. એની ટાઈમ તમે ત્યાં જઈ અને ગુરુદેવ પાસે જઈ અને સમાધાન મેળવી શકો છો. પણ મહેરબાની કરીને કોઈ વૈષ્ણવને, ભલે કોઈ કેટલા પણ મોટા જાણકાર હોય, પણ એમને પૂછવાની આ જે આદત છે એને છોડો. વૈષ્ણવોને નહીં પૂછવાનું. કેમ કે આ ગુરુ સ્થાન છે. તમારી જે ધાર્મિક જિજ્ઞાસાઓ છે તે ત્યાંથી બધી જ દરેક જિજ્ઞાસાનું સમાધાન તમને મળશે. દરેક વસ્તુનો તમને ઉકેલ મળશે. શા માટે તમને એવું દિગ્ભ્રમિત થવાની જરૂરિયાત જ નથી. તેથી હા જી, બિલકુલ બિલકુલ. બંડી ધોતી પહેરવી કે ઉપરના ક્યાં બોલો, કેસ બોલો, કેસ અને ધોતી પહેરવી એ અનિવાર્ય છે. જૈનો શું કરે છે? એમના ઉપાશ્રયમાં જાય છે ત્યારે તમે તો તમારા ઘરમાં રહીને કરવાનું છે. એ લોકો તો જ્યાં હોય છે ત્યાંથી એ લોકો ત્યાં જાય છે. જયારે એ લોકો કરી શકતા હોય તો તમને શું વાંધો છે? તમને તમારા ધર્મ પ્રત્યે એટલી નિષ્ઠા નથી કે તમે એટલું પણ આચરણ કરો ને? જેવા એટલું પણ આપણે નથી કરી શકતા તો પછી આ બધું કરવાની જરૂરિયાત જ શું છે? એવા ઉદાહરણ તો ઘણા બધા નીકળી શકે. ઘણા બધા એવા ઉદાહરણ નીકળી શકે. ऐसा क्या है, हम ही नपुंसक हैं, हम ही नालायक हैं. हमको ही अपने धर्म के प्रति श्रद्धा सच्ची नहीं है तो हम दूसरे को कहाँ के, ऑब्वियस है कि वो लोग तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि हम ही सब चीज में ढील दे रहे हैं. चाल से बेटा, वांदो नहीं कर रहे, चाल से. ये चलाने की एटीट्यूड ही हमारी हमको खाए जा रही है. आज ये परिस्थिति हो गई, बुरा मत मानियो. यहां से कितने पुरुष हैं, जरा पूछो तो सही कि जो धोती पहनना जानते हो. कितने पुरुष हैं कि जो धोती पहनना भी जानते. चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है.
चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है कि अपन वैदिक, अपन भारतीय होकर के, वैष्णव होकर के अपन को धोती पहननी नहीं आ रही है, यासु ज्यादा अपनी क्या विडंबना हो सके। तो अपन काय बात पे अपन अपने आप के धार्मिकता को डिमडिम घोष कर रहे हैं। कौन को बोलने जाएंगे, क्या मुंह से बोलने जाओगे? अरे खुद बाप आचरण करता हो तो बेटा को कह सकेगा ना। जब बाप ही आचरण नहीं कर रहे हो तो बेटा को क्या मुंह से कहेगा कि बेटा तू ये कर में बैठ। गलती हमारी है। सो साच आसन भूषण नैवेद्य आदि उपचार साध्या। મિત્ર એવું છે 98 મેં મારી શરૂઆત કરી, બરાબર। 98 જ્યારે એ વખતનો પ્રવાસ અને એ વખતનું મારું કામ કરવાનું આપણે સૃષ્ટિમાં જે વલણ બધું આ એ છે કે અહીંયા દહેગામમાં કોઈ વખતે અવસર ના મળ્યો પ્રેક્ટિકલી દહેગામમાં આવીને કામ કરવાનું। બાકી દહેગામથી તો અમે મોડાસા બાજુ જ્યારે એવરી સેટરડે સન્ડે અમે લોકો નીકળતા હતા તો અહીંયાથી થઈને જ જતા હતા। અહીંયા રખિયાલાની આગળ જ છે આ એ રૂટ ઉપર જ। ત્યાં એક બે અમારી એ વખતે મોબાઈલ ફોન નહોતા 98 એટલે અમે લોકો અમારી એસટીડી વાળાની દુકાન એક છે હાઈવે ઉપર જ, એ અમારી ફિક્સ જ દુકાન હતી। એ વખતે વસંતલાલ, ભૂપેન્દ્રભાઈ, આપણા બિહારીભાઈ લુણાવાડા, હવે એ લોકો કોઈ રહ્યા જ નથી, પણ 84-44 સુમો ગાડી હતી, એમાં અમે લોકો બધા વલ્લભ કૃપા પરિવારવાળા આ લોકો બધા જોઈન થયા। એ પહેલાની વાત છે। અમે લોકો જતા હતા એવરી સેટરડે સન્ડે અમે લોકો ત્યાં જઈને, અને એ વખતે એક જુનૂન હતું એક કામ કરવાનું, કેમ કે નવો નવી શરૂઆત હતી મારી। તો અમારે यहाँ કહે કે નવો મિયા અલ્લાહ અલ્લાહ પુકારે, તો એવું એક જુનૂન હતું મનમાં કે ગોકુલનાથજીની સૃષ્ટિમાં એવું કંઈક ક્રાંતિ કરી લઈએ કે બધા જ મંદિરો એક જેવી વ્યवस्थाમાં આવી જાય, બધાની વ્યवस्था એક જેવી આવી जाए। बहुत હતો ऐसा सब बहुत करने की इच्छा थी, तो बहुत सारा काम भी किया, पर चाहिए जैसा रिस्पॉन्स कभी मिलो नहीं। तो पहले क्या होता कि जब भी मैं लोगों से मिलता ना तो ये बात कहता था, अप्रोच कैसी थी, जैसे तुमने प्रश्न किया कि धोती पहरवी જોઈએ कि नहीं આ બધું કરવામાં, तो पहले अप्रोच ये थी कि पहरवी જોઈએ, પછી તમને જે લાગે તે। ये 20 साल में मेरे सोच में क्या अंतर आया कि अब नहीं, ये ही करना है। ये 20 साल में इतना चेंज आया। बाकी इतनी थी कि 20 साल और आज ये 20 साल में 98 में जब मैं बोलता तो कुछ भी तो विचार में मेरे कोई भेद नहीं आया। मेरी आस्था जो पहले थी वो इतनी थी, बट पहले लोग उनको 20-25 વર્ષના છોકરા છે એ તો કયા કરે। આજે 40 વર્ષ પછી 40નો 42નો થયો, હવે લોકો મને સાંભળે છે। મારી દૃષ્ટિથી મારા અંદર વિચારોમાં કોઈ પરિવર્તન નથી આવ્યો, પણ ઉંમરનો પરિવર્તન આવ્યો અને ઉંમરના કારણે હવે લોકો મને સાંભળતા થયા। પહેલા એમને લાગતું હતું કે નાના બાળક છે, હવે યુવા છે, હવે કે છે, તો એમને થોડું કેવું છે। આ મારો આપ લોકોની સાથનો જે અનુભવ છે એ મારો આ વ્યક્તિગત અનુભવ। तो अब मैं इतना कहूं कि भाई हाँ ये ही करना, जैसे इतनी दृढ़ता आई कि नहीं, ये क्योंकि रास्ता अब कुछ लग रहा है कि ये बताना जरूरी है। व्हाट यू स्टैंड फॉर, यू शुड एक्सर्ट व्हाट यू स्टैंड फॉर। सो सेवा एव मुख्यम साधनम साच जले आसन भूषण नैवेद्य आदि उपचार साध्य। आप मैं ये 5 मिनट में समाप्त कर रहे हूं और 5 मिनट के बाद मैं आपको पूरा कर रहा हूं। भगवत प्राप्ति और भगवान के दर्शन करने के लिए सेवा ही मुख्य साधन है। सेवा स्मरण दोनों शब्दों को मैं एक साथ प्रयोग कर रहा हूं। वो जो सेवा स्मरण है वो सेवा और स्मरण बिना उपचारण के संभव नहीं है, बिना उपचारण के संभव नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि आसन भूषण नैवेद्य आदि उपचार साध्या। वो जो सेवा स्मरण होएगा वहां में क्या है, वहां में आसन भूषण नैवेद्य सामग्री आदि ये सब जब अपन उपचार करेंगे तभी वो सेवा स्मरण संभव है, अन्यथा वो संभव नहीं है, क्योंकि वो उपचार साध्य है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जितने भी जो उपचार हैं जो हम लोग कर रहे हैं, हमारे उपचाराश्च अस्माकं सर्वे, बोलो क्या लिखे हुए, उपचाराश्च अस्माकं, सेकंड लाइन, उपचाराश्च अस्माकं सर्वे लौकिका। क्योंकि हम लोक संसार में रह रहे हैं, देयरफॉर हमारे जो भी उपचार हैं वो उपचार कैसे होंगे, वो सब लौकिक होंगे।
और भगवान को कैसे उपचार चाहिए? अलौकिक। कैसे? लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी वो लौकिक है अलौकिक है? उनकी दासी वो अलौकिक है, करके उनके उपचार अलौकिक हो गए। कौस्तुभ मणि वो कोई लौकिक मणि नहीं है। गरुड़ जी वो लौकिक है क्या अलौकिक है? तो वो तो भगवान के सब अलौकिक उपचार हो गए। उपचार सुई किए जा रहे, सेवा और स्मरण सेवा जो है उपचार अनुसूई हो गए। पर भगवान को कैसे उपचार चाहिए? भगवान चूंकि लोक संबंधी नहीं है, अलौकिक है, देयरफॉर उपचार भी उनके सारे अलौकिक हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जो भगवान की प्राप्ति करना चाह रहे हैं और भगवान के दर्शन करना चाह रहे हैं तो बिना उपचारण के होएगा नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे उपचार सारे लौकिक हैं, उनके उपचार जो है वो सारे अलौकिक हैं, करके स्वाभाविक भगवत उपचारेभ्यो अति अधमाहा, हमारे उपचार जो है वो अति अधम कोटि के हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यथा अस्माभि शक्यम आसनम काष्ठादिमयम, हम भगवान को आसन जो अर्पण करेंगे, हम जो आसन करें ठाकुर जी के सेवा में, आपको क्या कहें जहां पर ठाकुर जी विराजे? सिंहासन, बराबर। अब वो सिंहासन हम जो है बनावे वो काय को सिद्ध करें? वो क्या गरुड़ जी आकर के विराज जा रहे हैं हमारे यहाँ? समझ गया? नहीं, वो तो लकड़ा को ही अपन बना रहे हैं, काष्ठ को बना रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई अगर बहुत बड़ा धनाढ्य कोई व्यक्ति हो तो आपको क्या करेगा? वो लकड़ा वाले को हमें सुंदर जो है वो रत्न इत्यादि जो है या चांदी वगैरह से मंडित कर देगा, जैसे मंदिर में हो गए। बहुत सारे मंदिर वाले बोली भाई चले तो काष्ठ को सिंहासनों के बनना હવે બધા વૈષ્ણવ બધાની મહાજનની એવી વિનંતી છે કે આગ્રહ છે કે થોડું ચાંદી તો હોય તો થોડુંક લાગે। ठीक है भैया कर दो लाल वो, बाकी ठाकुर जी तो ऐसा मांग नहीं रहे कि तुम जो है वो चांदी को करो। तो अंततो गत्वा मणि सुवर्णमयम अपि, जो मणि सुवर्ण भी अगर सिंहासन रत्न मंडित कर दोगे तो अभी छंदोमयाद हिरण्मयाद गरुड़ाद अति न्यून, जो साक्षात गरुड़ जी है बाकी तुलना में तुम्हारा आ जाएगा क्या? वासु तो अत्यंत न्यून कोटि को ही रहेगा, करके भी कोई या प्रकार की कोई सजातीयता नहीं है, वो उपचार लौकिक ही रहेगा और उनको अलौकिक है। अति उत्तम नैवेद्यम श्री लक्ष्मीकृत पाकात्या, और अगर हम उत्तम से उत्तम अगर कोई नैवेद्य करने जाएंगे, बनाएंगे ठाकुर जी के लिए सामग्री, फिर भी जो महालक्ष्मी उनके लिए ठाकुर जी के लिए पाक सिद्ध करिए, क्या अपनी जो है वो सामग्री उनके श्री महालक्ष्मी के कोटि में आ जाएगी, समकक्ष आ जाएगी? नहीं, तो वहां पे भी कोई योग्यता नहीं है। अतो न एतैर भगवत तोष संभाव्यते, करके कह रहे हैं कि ऐसे हमारे जो लौकिक उपचार है वो लौकिक उपचारंसु भगवान को कोई संतोष नहीं होएगा, प्रसन्नता नहीं होएगी। तोषः संतोषः न संभाव्यते, वो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं महाराजो जीर्ण अति कठोर कंबलम परिधापित कोद्रव आदिना भोजितश्च तुष्यति। ये सब शब्द ऐसे हैं कि जो तुम सब समझ सको। क्योंकि महाराज जो जमींदार लोग हुए, जो धनाढ्य लोग हुए, उनको पहनने ओढ़ने करने के लिए सब अच्छे से अच्छे कपड़ा चाहिए। तो अति जीर्ण फटो पुरानो कठोर कंबल भगवान को वो नहीं जैसे, उनको वो पसंद नहीं है। और कोद्रव, जो भोजन में कोद्रो क्या कोदरी, ऐसे कोई खाने अच्छे जो भोजन करने वाले वो या प्रकार को भोजन नहीं करें। तो जब धनाढ्य लोग जब या प्रकार के नहीं कर पा रहे हैं, जो सुसाधन संपन्न लोग संसार में अपने जैसे जो साधन संपन्न लोग हैं, जब उनको हर चीज में फाइनीज चाहिए, कपड़ा लत्ता पहनो, घर बार बंगला सब चीज उत्तम उत्तम चाहिए, तो भाई साहब वो तो भगवान है। किंचा सब भगवान षड्गुण संपन्न, और वो षड्गुण संपन्न है, ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य वाक्य अंदर है। और तुम तो जीव हो, सेवका, तुम तो जन्मे सेवक हो। सेवका जीवास्तु षड्गुण तिरोभावशालितया अतोपि न योग्यता। તેથી દરેક કક્ષાએ સરખામણી કરી લો, પણ જીવની પરમાત્મા સાથે કોઈ યોગ્યતા નથી ને નથી। હવે પરિસ્થિતિ એવી છે કે જો યોગ્યતા નથી તો પછી એ યોગ્યતા, કેમ કે અંતતોગત્વા જીવ તો ભગવાનનો અંશ છે, तो जीव भगवान को प्राप्त कैसे करेगा और जीव भगवान को प्राप्त कैसे करेगा, ये ही समस्या श्री महाप्रभु को बार बार सता रही थी। कब? और वह को समाधान
भगवान ने कब दियो या समस्या को? श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम। ठीक है, वो ये श्रावण मास के एकादशी के समय में जो है वो चिंता जब भगवान को उनने जानी कि नहीं, श्री महाप्रभु चिंतित हो रहे हैं कि जीव को भगवान के साथ संबंध कैसे रखो, क्योंकि हर जगह अयोग्यता हो रही है और जीव के सारे उपचार वो लौकिक हैं, भगवान के सारे उपचार अलौकिक हैं, तो लौकिक को अलौकिक के साथ संबंध कैसे करके वो समस्या को, वो चिंता को निवारण करने के लिए फिर यहां कही कि वस्तु नाम, जीव के द्वारा जो भी उपचार हो रहे हैं, उपचार मात्र, वस्तु मात्र, वाकी सेवा में योग्यता सिद्ध हो जाए। प्रत्येक पदार्थ जो हम दे रहे हैं, प्रभु के लिए अर्पण कर रहे हैं, मनसा वचसा कर्मणा, वो सेवा के लिए योग्य बन जाए, वाके लिए आत्मनिवेदन करना जरूरी है, ब्रह्म संबंध लेना जरूरी है। इन अदर वर्ड्स जो शरण मार्गी हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा कि उनको शरण मार्गीय दीक्षा लेनी आवश्यक है यदि उनको भगवत दर्शन और भगवत प्राप्ति करनी हो। तो मेरे वक्तव्य की स्टार्टिंग के बिना दीक्षित जाने दीक्षा नहीं लई होए, ऐसे अदीक्षित व्यक्ति की सदगति नहीं होए, और गति कहां? भगवत चरणारविंद में करके भगवान की प्राप्ति और भगवान के दर्शन करना होए तो दीक्षा लेनी अनिवार्य है। सो सेवा योग्यत्वार्थम, सेवा की योग्यता के लिए आत्मनिर्वेदन के द्वारा ब्रह्मता संपादने क्या हो रहे हो कि जो भी अपनी, जितनी भी अपन ने मनसा वचसा कर्मणा, जो भी अपन ने चेष्टा करी, जो भी अपन अपने साधन संभार, जो हमारे उपचार कर रहे हैं, इन शॉर्ट, वो सब उपचार जब हम आत्मनिवेदन कर लेंगे तो वो उपचार में क्या होगा? उनको संस्कार हो जाएगा। क्या भयो? संस्कार हो गयो, कोई फिजिकल चेंज नहीं आयो। आज अभी बैठे भयो, परसों दीक्षा ले लोगे, दीक्षा लेने के बाद क्या भयो? कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया क्या? नहीं, नथिंग हैज चेंज, सब कुछ वही है, पर संस्कार हो गए हो। या ये जैसे संस्कृत जो है ना, भाषा को नाम ही संस्कृत है, देववाणी, और देववाणी को नाम संस्कृत क्यों है? क्योंकि वो संस्कार करी भई है, वो संस्कार, और बिना संस्कार के कोई चीज चले नहीं है। वही तो दीक्षा है। दीक्षा क्या है? एक संस्कार है, वो आत्मा को करके ब्रह्मता संपादन है। वो संस्कार होने पे जो भी हमारे उपचार हैं उनमें ब्रह्मता को संपादन हो जाएगा, और ब्रह्मता को संपादन होने से वो सेवा के लिए हमारे जितने भी लौकिक उपचार हैं वो लौकिक होते हुए भी अलौकिक के श्रेणी में आ जाएंगे। एंड देयरफॉर जो हमारा लकड़ा को सिंहासन है वो साक्षात गरुड़ जी की तरह ठाकुर जी के विराजने को योग्य, वहां में अक्षर ब्रह्म को आवेश हो जाएगा, क्योंकि वो अक्षर ब्रह्म रूप बन जाएगा, भगवान को धाम बन जाएगा। जो हम पाक या सामग्री ठाकुर जी के लिए सिद्ध कर रहे हैं वो महालक्ष्मी के द्वारा करी गई सामग्री की तुलना में आ जाएगी वो चीज, क्योंकि वहां सब कुछ समान हो जाएगा। वो अलौकिक हो जाएंगे सारे हमारे पदार्थ, सारे हमारे उपचार, ये वहां में वो पावर आ जाएगा, ये वहां में एनर्जी आ जाएगी। वो करके ब्रह्मता समान संपादन है। अब वाके लिए क्या जरूरी है? ये सब तो कह दी नहीं बात, पर याकू प्रैक्टिकली करने के लिए, ये सब करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? और वो पहला स्टेप जो श्री महाप्रभु बता गए वो है नमन, वो है दीनता, वो है प्रविभाव, क्योंकि दीनता ही पुष्टि मार्ग की पहली सिद्धि है और दीनता ही पुष्टि मार्ग की अंतिम सिद्धि है। बिना दीनता के कुछ नहीं है। वो दीनता कब आएगी? जब अपने अंदर जो अभिमान है वह अभिमान को त्याग करोगे, जब मैं और मेरे पने को त्याग करोगे तभी तो अभिमान को त्याग होएगा। ये घड़ा जो है वो बिल्कुल भरो भयो है, अब वहां में पानी रेड़ते चले जाओ, वो पानी जो बिल्कुल जो छलाछल भर रहे है वहां में जितना भी रेड़ोगे तो क्या है वो अल्टीमेटली सब भारी भार छलकेगो। घड़ा में तब भरेगो जब घड़ा खाली है। तो ये जो अपना जो घड़ा है ना, या को पहले खाली करना सीखना है। काय सु भरो भयो है? घूने मारू। ये अहम और मम की जो गाता है, अहंता ममतात्मा, यासु अपनो पूरो ये देह अपनो जो है मानस अपनो भरो भयो पड़ो है, तो छलाछल भर रहा है वो ने मारो। ये जब तक मैं और मेरो ये खाली नहीं होएगा ना, तब तक अभिमान को त्याग नहीं है, तब तक भगवान भी हम पिराजे भय। अरे खाली करे तो मैं जाऊं ना अंदर, वाके अंदर प्रवेश करूं कैसे? ये तो भरो भयो है मैं और मेरे सु। जब तक याके अंदर कुछ खाली नहीं होगा तब तक मैं जाऊंगा कैसे याके अंदर?
करके अभिमान के त्याग की बात करी जा रही है। अभिमान त्यागा दैन्यम तू आवश्यकमेव, दीनता तो आवश्यक पहली चीज है, क्योंकि दीनता सुई तो तुम अपने कलेवर को खाली करोगे। दीनता सुई तो तुम अपने या देह यष्टि जो ये कलेवर है, ये जो संघात है, या कुछ सुवासित करोगे। ये सुवास सुई, दैन्य रूपी सुवास सुई तो श्री प्रभु आकर्षित होकर के जब अपने चित्त की अंतःकरण की वृत्तियां निर्बल बनेंगी, तब भगवद आवेश तभी संभव है। करके उठाओ आगे, करके ये बात कही कि भगवान जो अहंकारी जीव हो वो आपको कुछ भी ग्रहण करे नहीं। देयरफॉर नायना के आज 50 वर्ष को संघर्ष चल रहा है या गोकुलनाथ जी की सृष्टि में, कि जहां जहां कॉमर्शियलाइजेशन है, जहां जहां अहंकार की बदबू आ रही है, वो चीज हटाई जाए। एक ठाकुर जी को श्रीअंग बाकी रह गए है। बाकी अपन सब लोगन की अगर वृत्ति चले ना, तो ठाकुर जी के श्रीअंग पे भी यहाँ लिखते हैं कि फलाना भाई ना जय जय श्री गोखलेश। कौन सी कोई जगह खाली तो छोड़ो। अरे पंखा तो पंखा के ऊपर लिखे हैं, दरवाजे तो दरवाजे पे लिखे हुए हैं, नीचे फ्लोरिंग तो फ्लोरिंग पे जय श्री कृष्ण रखे हुए। जब जा ही रहे चढ़ रहे हैं वह कृष्ण के नाम पे पांव रख करके, तो अंदर अपनी एंट्री हो रही है। कर लो क्या, कौन सी जगह खाली छोड़ी है। दान पेटी तो दान पेटी में जो है गुल्लक में फलाना फलाना जय जय श्री गोखलेश। तस्वीरें लग रही हैं तो तस्वीरों के नीचे फलाना फलाना जय जय श्री गोखलेश। पहला बुकिंग करा भी लो। अरे रही ना जाए तो बुकिंग जरूरी है। बुकिंग થઈ જવા દો લ્યા, પછી મરી જશો, પછી કોને ખબર અત્યારે પહેલાથી બુકિંગ કરાવી દો। सो हर जगह अपनी अहंकार की बू आ रही है। एक ठाकुर जी को बस वो ही बाकी रह गए, श्रीअंग बाकी रह गए। अगर वो भी अपने होतो ना, अरे श्रेयस तो मारू છે, તારું નહીં, તું ચરણાબિંદ ને લઈ લેજે, તું ત્યાં લખાવી લે, આ તો મારી અહીંયા બુકિંગ થઈ ગઈ। कोई तो जगह खाली छोड़ो। सो अधीनेन जो अहंकारी हो वाक्य लिए क्या कह रहे हैं कि अधीनेन निवेदितम अपि स्वतः सर्वेश्वर आप्त कामो नांगी कुर्या। जो घमंडी आदमी हो या घमंडी जीव हो, ऐसे घमंडी अहंकारी जीव को जब वो सामने आवे ना, तो भगवान क्या स्वरूप धारण कर ले, फिर वो भक्त के भगवान नहीं, पर फिर वो जगदीश हो जाए। वो कौन से रोल में प्ले हो जाए, वो कौन से रोल को अदा करने लग जाए, जगदीश को रोल अदा करना है। जगदीश कौन हो है, क्या मोकू तेरी कोई भी कामना है कि कोई तू मोकू क्या पूरा करेगा, मेरी चीजें स्वतः वो सर्वेश्वर बन जाए, आप्त काम बन जाए। ईश्वर कैसे हो जाए, वास्तव में जगदीश बन जाए। माने क्या, जगदीश बनने को मतलब है कि वो अपनी कामनाएं प्रकट करे और कामनाओं को निरपेक्ष होकर के खुद के सामर्थ्य से वो अपनी कामनाएं को पूर्ण करे। आपको जीव की कोई कृति की आवश्यकता नहीं है। भक्त के अधीन भगवान है, पर जब भगवान जगदीश को रोल प्ले करने लग जाए, सर्वेश्वर बन जाए, मतलब फिर वो घमंडी या पाखंडी या ऐसे जो अहंकारी लोग हों उनको कोई कुछ भी ग्रहण नहीं करें। वह समय वो स्वतः सर्वेश्वर बन जाए, आप तक काम हो जाए करके, वाको कुछ भी ऐसे अधीन या जो अहंकारी जीव है वाको कुछ भी न अंगीकुर्यात, वाको कुछ भी अंगीकार करें नहीं है। अतः संप्रदाय करके अपने संप्रदाय में शरणागति अनंतरमेव आत्मनिवेदन क्रियते करके अपने संप्रदाय में एक परंपरा डेवलप हो गई। यही के कारण कि सबसे पहले शरण मार्ग ना अनुयायी आओ, पहला शरणागति समझो, शरण भावना सिद्ध करो અને પછી શ્રી પ્રભુની સેવામાં પ્રવૃત્ત થાઓ। કેમ કે જ્યાં સુધી શરણાગતિ તમને સિદ્ધ ના થઈ ત્યાં સુધી સેવાની બાબત તો આગળ સ્પર્શ કરવા જેવી જ નથી। નિવેદન ઉત્તરમ ઉપચારાણામ સ્વરૂપ યોગ્યત્વેપી, છતાંય આમાં એક વસ્તુ ખ્યાલમાં રાખવી જોઈએ કે નિવેદન કરી દીધું, બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી દરેક વસ્તુ સિદ્ધ થઈ ગઈ, પછી કઈ કરવાની જરૂરિયાત નથી, નહીં। નિવેદન ઉત્તરમ, નિવેદન કર્યા પછી પણ જે ઉપચારો આપણે કરી રહ્યા છીએ ભગવત સેવામાં શ્રી પ્રભુ માટે, એની સ્વરૂપ યોગ્યતા હોવા છતાંય એક દરેક પદાર્થ માત્ર, ઉપચાર માત્ર સ્વરૂપ યોગ્યતા એમની સિદ્ધ થઈ ગઈ છે, એ અલૌકિક થઈ ગયા છે, છતાંય પ્રતિ અહસેવાયામ दैन्य सहकारो अपेक्षिता एव। તેથી જ દીનતાનો સહકાર તો પ્રતિ દિવસની સેવામાં અપેક્ષિત છે। તેથી નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ
સર્વથા તાદૃશૈર્જનૈ. એ પ્રતિદિન આપણે શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં તુલસી દળ સમર્પીએ છીએ. એ શું કરીએ છીએ? આપણે આપણી દીનતાની અભિવ્યક્તિ પ્રતિદિન કરીએ છીએ અને આપણે પોતાને આપણને યાદ અપાવીએ છીએ કે હું, હે શ્રી પ્રભુ, હું આપનો સેવક છું, આપનો દાસ છું. એ દીનતાનો સહકાર અપેક્ષિત પ્રતિ દિવસ. કેમ? કેમ કે જરાય અહંકાર આવે એવી પરિસ્થિતિમાં જ્યાં સર્વોત્તમ ભક્તની, સર્વોત્તમ ભક્ત કોણ? સર્વોત્તમ ભક્ત કોણ થયા? तुम 10 बार सुन रहे हो, 10 बार सुन करके मुझे जवाब दे रहे हो तुम के सर्वोत्तम भक्त એટલે વ્રજસ્વામી. अरे जो एक या 2 बार जो सुन रहे हैं उनसे तो संवाद कर लन दो. તેથી સર્વોત્તમ ભક્ત કોણ? શ્રી વ્રજસ્વામી. श्री व्रजस्वामी अपनी तो बात ज नहीं है. जब व्रज भक्तन ने जब उनके अंदर मान आ गयो तो वो मान को श्री प्रभु ने सहन नहीं कियो, क्योंकि ये तो हमारा स्वामी प्रधान मार्ग है, स्वामिनी प्रधान मार्ग नहीं है. जब देखो, जब आजकल वैष्णव जन समुदाय में चलो ना कि यमुना जी की आरती करने चले गए और यमुना जी में सब कुछ मान लिया. अरे यमुना जी श्री ठाकुर जी के बाद में स्वतंत्र रूप से नहीं है. जो आजकल ऊंधे रवाड़े सब मार्ग को चढ़ाए जा रहे हो और तुम लेडीज या में स्त्रीगण जो है वहां ज्यादा प्रवृत्त हो रहे हो, ये भावला वेड़ा में, ये यमुना जी के. अरे यमुना अपनो कभी ये मार्ग स्वामी प्रधान मार्ग है. यहाँ जो भी होएगा वो कृष्ण के बाद ही होएगा और कृष्ण के पीछे होएगा. कुछ नहीं तो चलो चलो यमुना तक करिए, नमामि यमुना हम नमा. अरे भाई पहले स्वामी को स्मरण तो करो. प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल. अपनो स्वामी कौन है? वल्लभाधीश अपने स्वामी है. पहले उनकी स्तुति नहीं करोगे तब तक क्या मार्ग में आगे क्या करोगे? करके सबसे पहली चीज अपन को ये बताई. एंड देयरफॉर सर्वोत्तम भक्तेषु भी मानादिना तिरोधानस्य कथना, तिरोधानस्य और दैन्याद आविर्भावस्य च कथना. सर्वोत्तम भक्त में जब उनको अंदर व्रजस्वामी इनको मान हो गया तो वो मान श्री प्रभु ने सहन नहीं किया और करके अंतर ध्यान हो गए. और जब गोपी गीत के रूप में श्री यमुना जी के तट पे बैठ करके जब रुदन उनने किया अपने भाव को, तीव्र ताप तप्त हृदय जब भयो, तब जाकर के वो तीव्र ताप तप्त हृदय के कारण प्रभु को आविर्भाव भयो. जब उसने दैन्य वहां प्रकट किया तो जहां सर्वोत्तम भक्त ब्रजमंडल रूप श्री ब्रजस्वामी की जब जहां ये बात है तो कैसे शब्द कह रहे हैं कि का कथा आधुनिका नाम अज्ञानाद आत्मनिवेदन मात्र बताम. तो हम और जैसे आजकल के आधुनिक जीवन की कहां बात कर रहे हो कि जिनने तो केवल अज्ञान से ब्रह्म संबंध ले लियो. भाई पप्पा कहू कि मम्मी कहू એટલે ब्रह्म संबंध ले लीधु. जहां सर्वोत्तम भक्त को मान श्री प्रभु ने नहीं सहन कियो तो क्या अपन को लग रहा है कि अपने ये नाम लिखाने से जो है भगवान को अपन ने खरीद लियो? नहीं. करके हर जगह हर पगे पगे दीनता की आवश्यकता है. या मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो बिना दीनता के कुछ नहीं है. और दीनता को स्वरूप क्या है? वही शरण मार्ग में है. वही आप जब आप परसों जब दीक्षा लोगे तब वो दीक्षा जो शरणागति की फर्स्ट है वो आपको परसों शुरू होगी. तो दैन्याद आविर्भावस्य कथना अतएव गोपाल तापनीय मुमुक्षुर्वै शरणम अनुप्रजेते श्वेताश्वतरे मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये एवं आदिषु शरणागतेरेव मोक्ष हेतुता श्रूयते. करके नमन को ऐसा स्वरूप है. सो श्री महाप्रभु ने जितने अधिकांशतः स्तोत्रन किया जो उनकी कृतियां प्रकट करी वहां में हर जगह नमन शब्द की प्रधानता बताए हुए मंगलाचरण और वह ग्रंथ को प्रारंभ नमन शब्द से कियो है. नमामि यमुनाम हम सकल सिद्धि हेतु मुदा नमो नत्वा हरिम सदानंदम सर्व सिद्धांत संग्रहम नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे. ऐसे कितने ही ग्रंथ हैं कि जिनको प्रारंभ नमन शब्द से किए गए हैं. सो नमन मीन्स दीनता, नमन मीन्स प्रभुभाव, नमन मीन्स नहीं. और ये ही श्री प्रभु के प्राप्ति और दर्शन को मुख्य साधन. कुछ प्रश्न हैं?
આહવાન કરું છું બધા આ વખતે દહેગામથી જેટલા લોકો વધારે આવી શકો ગોકુલ મહોત્સવ ઉપર આવજો. आश्रय को पता दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो साधनोर नहीं या कलि में जासोत निबेरो सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो. जय जय श्री महापुराण कमले बिना, जय श्रीमद गोपीनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद विठलनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद गोकुलनाथ प्रभुचरण कमले बिना. श्री गोकुलनाथ की जय.